आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक ऑल इंडिया रैंक 1 और एक ऑल इंडिया रैंक 1000 में क्या और कितना डिफरेंस होता है, क्योंकि ये दोनों बहुत ही वास्टली डिफरेंट जेई एस्पिरेंट्स होते हैं और इन दोनों तक पहुंचने का रास्ता भी काफी ज्यादा डिफरेंट होता है। ओके, तो सबसे पहली चीज कि ऑल इंडिया रैंक 1 से मेरा मतलब है एनीवन इन 100-ish रेंज, और 1000 से मेरा मतलब है कोई बंदा जो 800 रैंक लिया है या इवन 1500-2000 रैंक भी लिया, मतलब रेंज की बात हो रही है, ऐसे फिक्सेट मत हो जाना, ठीक है, क्योंकि इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ऑल इंडिया रैंक 1 के मार्क्स अगर लेट्स से 360 में से 330 आए तो आप देखना ऑल इंडिया रैंक 100 के मार्क्स यूजुअली 300 या 305 ऐसे होते हैं, तो 20-25 नंबर का अंतर होता है, जो आप ऐसे सिग्निफिकेंटली नहीं कह सकते कि कौन स्मार्टर है। कई बार आप देखना कि आईआईटी के बैच में आप जाओगे ना, तो मोस्ट लाइकली जो ऑल इंडिया रैंक 1 उनके साल का होगा वो टॉपर भी नहीं होगा उनके बैच का, राइट। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है। आई मीन अ रेंज कि वेरी वेरी टॉप ऑफ द टीयर फिनिश, कि लेट्स से आईआईटी बॉम्बे सीएसई वाला बच्चा, एंड दिस वुड बी समवन हु इज लाइक ऑल इंडिया रैंक 2000, 2500, 1000, 1500, यू नो, रेंज की बात हो रही है। तो सबसे पहला डिफरेंस जो आएगा ना, अपन पहले पेपर को देखते हैं कि जेई एडवांस का स्पेशली पेपर कैसा होता है। तो उसमें लगभग 30% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो काफी इजी होते हैं, जेई मेन लेवल के होते हैं, कुछ खास नहीं है इनमें। 40% क्वेश्चन होते हैं जो मीडियम स्तर के होते हैं, जो जेन्युइनली डिफिकल्ट होते हैं। ये क्वेश्चन वो होते हैं जो आपकी कोचिंग के डिफिकल्ट सवाल है, जो आपके टेस्ट में आते हैं, मतलब जिनके लिए आप पढ़ते हो, जेई एडवांस की बोलते हैं ना, जेई एडवांस की प्रेप कर रहे हैं हम, तो ये क्वेश्चन की आप तैयारी कर रहे होते हैं। और लास्ट के 30% क्वेश्चन होते हैं बहुत ही नेक्स्ट लेवल, ये हो गए इरोडोव, ओलंपियाड्स, ए दासगुप्ता, ब्लैक बुक, उस टाइप्स के सवाल जो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स हैं, जिनके लिए आपको कोचिंग तैयार नहीं कर सकती, राइट। तो जो इजी क्वेश्चंस होते हैं ना, वो एक ऑल इंडिया रैंक 1 वाले बच्चे के लिए नथिंग होते हैं, कि वो ऐसे ही कर लेगा कि है कुछ भी है ये। एक ऑल इंडिया रैंक 1000 वाले बच्चे के लिए वो ओके होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही कर लेता है, बट दे कैन डू इट, it's easy for them, doable for them, takes a little bit of time, maybe a little bit of effort, but it's doable for them, okay। और जो एवरेज बच्चे होते हैं उनके लिए तो सब कुछ ही डिफिकल्ट है। तो हम इसीलिए एक एवरेज एस्पिरेंट की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे उस बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं जो जेई एडवांस में 1 लाख रैंक लाएगा, 50,000 रैंक लाएगा, मोबाइल डिजिट, वो सब हम बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे दोनों सक्सेसफुल एस्पिरेंट्स की बात कर रहे हैं। जैसे ऑल इंडिया रैंक 1000 वाला बच्चा इज ऑल्सो ग्रेट एस्पिरेंट, ठीक है। 1000 रैंक लाना कोई छोटा बात नहीं होता है भाई। इट वुड बी कि ऑल इंडिया रैंक 1 इज लाइक सचिन तेंदुलकर, तो ऑल इंडिया रैंक 1000 वुड बी लाइक समवन लाइक, आई डोंट नो, someone like Hardik Pandya maybe. Is Hardik Pandya good? Yes, he's amazing, greatest. But is he Sachin? No. तो इस तरह से आप डिफरेंस समझ सकते हो कहीं ना कहीं। और ऑल इंडिया रैंक 10,000 would be someone who just got into a tier 1 college, right? So he would be someone like an IPL player or like a Ranji player. Are they good? Yes, they are amazing. हम गली क्रिकेट खेलेंगे वो हमारी वाट लगा देंगे बिल्कुल। But are they Hardik Pandya? Are they Sachin? No, they are not. तो उस तरह से आप डिफरेंस समझ सकते हो, राइट। तो जो इजी क्वेश्चंस होते हैं ना, वो ये बच्चे भी कर लेते हैं। अब आते हैं मीडियम क्वेश्चंस पे, जो 40% ऑफ द एग्जाम होता है। तो जेई टॉपर्स आपको पता है यूजुअली ऑलमोस्ट 90% टच कर जाते हैं, राइट। मेरे साल में भी मेरे शायद 83 या 84% आए थे जेई एडवांस के पेपर में, राइट। तो दे टच 85 to 90% इजीली टच कर जाते हैं जो टॉप रैंकर्स होते हैं। तो उनके लिए 70% करना भी ईजी होता है। हाँ, ऐसा नहीं कि फट से हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि बिना किसी मेहनत के हो जाएगा, बट उनके लिए ईजी होता है, डुएबल होता है। टाइम थोड़ा सा लगता है बट हो जाते हैं क्वेश्चन, उनको कोई ऐसे डिस्कम्फर्ट नहीं होता है कि अरे यार ये क्या आ गया। लेकिन जो ऑल इंडिया रैंक 1000 वाला बच्चा है ना, वो इन क्वेश्चन में भी डिस्कम्फर्ट पाता है, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक 1000 वाले बच्चे के बेसिक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होते हैं, बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस सारी होती है, लेकिन जैसे ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं ना, वहां पे वो थोड़ा सा लड़खड़ाता है, क्योंकि उसकी या तो उतनी आईक्यू या टैलेंट लेवल नहीं है, या फिर उसने उतनी प्रैक्टिस नहीं कर रखी है। जबकि एक ऑल इंडिया रैंक 1 लाने वाला जो बच्चा होता है ना, उसके लिए ये सब क्वेश्चंस भी ना मतलब डुएबल होते हैं। ऐसा नहीं उसमें, क्योंकि उसको हर कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है, उसके लिए हर कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है, हर फॉर्मुला दिमाग में घुसा हुआ है, हर कॉन्सेप्ट क्लियर है, हर चीज क्लिक कर रही है, कैलकुलेशन फास्ट है, सब कुछ फास्ट है, सब कुछ आता है उसको। तो इस वजह से उसके लिए मीडियम क्वेश्चंस भी कुछ भी तो नहीं कहेंगे बट हो जाते हैं। उससे टाइम लगता है, प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है, ऐसा कोई जीनियस नहीं बैठा है कि अरे 1 सेकंड में हो गया, वो नहीं होता है, बट स्टिल दे आर एबल टू डू इट, कोई डिफिकल्टी नहीं आती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक डिफरेंशिएशन आपको देखने को मिल गया कि एक ऑल इंडिया रैंक 1 लाने वाले बच्चे के इतनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है, इतने ज्यादा उसने कॉन्सेप्ट पढ़े होते हैं, इतनी ज्यादा क्वेश्चन वेरायटी की हुई होती है। कई बार एक फर्स्ट रैंक करने 1000 रैंक के कंपेयर में 3 से या 5 गुना ज्यादा क्वेश्चन लगाए होते हैं। जैसे अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैं अपनी कोचिंग की शीट तो मैंने लगाई ही थी, वो तो मैं ऐसे ही कर लेता था, उसके ही इक्विवेलेंट मैंने कितनी सारी और बुक्स की थी, मैं कहूंगा 2 गुना, मतलब जितना प्रैक्टिस मैंने अपनी कोचिंग में किया था ना, उससे 2 गुना प्रैक्टिस मैं मानता हूं मैंने और बुक से किया होगा, जिसमें ए दासगुप्ता आ गई, जिसमें आपकी एक्सी वर्मा, इरोडोव, क्रोटो, ओलंपियाड के पेपर्स आ गए, रश्मि खालिडे आ गई, केमिस्ट्री में भी आपकी पी बहादुर आ गई, आपकी जेडीली आ गई, आपकी सोलोमोन्स आ गई, आपकी एमएस चौहान वाली क्वेश्चन वाली बुक आ गई, राइट। तो ये सब अगर आप मिला दो, इसके अलावा मैंने इतना ही मटेरियल और टेस्ट और डिफरेंट कोचिंग्स की मटेरियल फॉर्म में किया था। तो मेरी जो कोचिंग की मटेरियल थी ना, यूजुअली ऑल इंडिया रैंक 1000 लाने वाला बच्चा केवल अपना कोचिंग का मटेरियल अच्छे से करता है, राइट, और कुछ एक आध बुक कर लेगा।
लेकिन फर्स्ट रैंक लाने वाला बच्चा कोचिंग का मटेरियल तो उसका प्रिपरेशन का 25% ही होता है। वो इतना सारा मटेरियल खुद से और एक्स्ट्रा और करता है जो और डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए उसके लिए मीडियम चीज इतनी आसान हो जाती है। ये वो क्रिकेटर है जो प्रैक्टिस ही 160 की बॉल पे करता है, तो उसके लिए रियल लाइफ में 130 140 की बॉल तो कुछ है ही नहीं, आप ऐसा सोच सकते हो। ठीक है, अब आते हैं सबसे बड़े डिफरेंशिएटर पे, जो एक्चुअल में डिफरेंस पाता है ऑल इंडिया रैंक 1 और 1000 में। क्योंकि 1000 लाने वाले बच्चों के लिए 70%, 1000 रैंक कितने परसेंटेज पे आती है, लगभग 50, 55, 60 डिपेंडिंग ऑन डिफिकल्टी ऑफ पेपर क्या था। ऑल इंडिया रैंक 1 कितने लेवल पर आती है, 90% नंबर लाने पड़ते हैं, 90% या 85 तो लाने ही लाने पड़ते हैं। डिफिकल्ट पेपर आ गया तो 85 टू 90, मतलब कि ऑल इंडिया रैंक 1 ऑल इंडिया रैंक 1000 से 30% नंबर ज्यादा लाया है। 30% सिग्निफिकेंट, 2-4-5% समझ में आता है। ठीक है, कि ऑल इंडिया रैंक 87 और ऑल इंडिया रैंक 5 के बीच में यूजली 3-4% का डिफरेंस होता है, कोई नहीं, सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन 30% का डिफरेंस, वो भी एंडिंग हार्ड क्वेश्चंस में, वो सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि 30% डिफरेंस कहाँ से आ रहा है, क्योंकि इजी क्वेश्चन सब कर लेते हैं, मीडियम क्वेश्चन भी 1000 वाले बच्चे से हो जाएंगे, पुश करेगा हो जाएगा, कोई डिफिकल्टी नहीं है। लेकिन जो हार्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, जो जेईई एडवांस के पेपर में बिल्कुल हिलाने वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके टीचर्स को भी करने में एक बार पसीना आता है, जो आपने कहीं पहले नहीं देखे हैं, जो इरोडो जैसे क्वेश्चन आते हैं या ओलंपियाड जैसे क्वेश्चन आते हैं, या बिल्कुल अनसीन और बिल्कुल एकदम इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो आते हैं ना, जिनके लिए जेईई एडवांस जाना जाता है, वो एक ऑल इंडिया 1000 वाले बच्चे से नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होते, क्योंकि पहली बार टाइम नहीं बचता है उसके लिए। मीडियम क्वेश्चन से इतना सारा टाइम खा जाते हैं, बिकॉज वो इतना स्मार्ट नहीं है, उसकी इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं है कि उसके लिए मीडियम क्वेश्चन चुटकी से हो, उसको टाइम लगता है, तो वो उसको टाइम ही नहीं मिलेगा पहली बार। और उसने इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया है, उसके इतना कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं है कि वो हार्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए या उनके बारे में ज्यादा नंबर ला पाए, तो यूजुअली उसमें स्कोर नहीं कर पाता है। लेकिन जो ऑल इंडिया रैंक 100 के लिए जो बच्चे फाइट कर रहे हैं ना, उन सब का वो लेवल होता है कि वो जो बहुत ही अल्ट्रा डिफिकल्टी वाले क्वेश्चन है ना, उनको भी वो अटेम्प्ट कर लेते हैं, उनको भी वो कर लेते हैं, और उनके बारे में सोचने की उनकी क्षमता है, और टाइम भी बच जाता है उनके पास। टाइम क्यों बच जाता है, बिकॉज वो इतने फास्ट थे पहले वाले पेपर में। सो यू नीड बोथ थिंग्स, यू नीड स्पीड एंड यू नीड कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट एज वेल, और ये दोनों के दोनों आते हैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने से। एंड यूजली आई कैन अटेस्ट फॉर माई सेल्फ, मैं काफी कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरे बैच में जो भी बच्चे 1000 या 2000 रहे, आई एम प्रिटी श्योर मैंने उनसे 4 से 5 गुना ज्यादा प्रैक्टिस की होगी, और मैं काफी सालों से भी कर रहा था, तो मे बी 10,000 मे बी 10 टाइम्स की होगी, राइट। एक नॉर्मल 1000-1500 रैंक लाने वाले बच्चे, कई बार आप देखना कि नॉर्मल 11th-12th की तैयारी करके लिए आते हैं, कि कोई स्मार्ट बच्चा है ना, कि 10th तक कुछ एक आध ओलंपियाड कुछ कर रखा है, मतलब अच्छा खासा बच्चा है। पहले एनटीएससी बहुत अच्छा बेंचमार्क हुआ करता, तब तो डिसकंटिन्यू हो गया है। पूरी ये जनरेशन ही मैं कहूँगा खराब है भाई तुम लोगों की, ना किसको पढ़ाई से मतलब है, बस उड़ानी है। सारे एग्जाम भी अच्छे, केवीपीवाई एनटीएससी सब बंद हो चुके हैं अब, ठीक है। बट लेट्स एक एनटीएससी क्लियर करने वाला बच्चा एक है, पहले होता था एक एग्जाम, जिनको नहीं पता है, तो वो अच्छी मेहनत करे, वो 1000 में रैंक ले आएगा, ठीक है। लेकिन ऑल इंडिया रैंक 1 लाने वाले बच्चे ना, कई बार 8वीं 9वीं से पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं, ओलंपियाड्स आ रहे हैं, वो पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं भाई। मतलब 50 रैंक वाले, क्योंकि मैं करता था, मुझे पता है भाई, बहुत नेक्स्ट लेवल चीजें लोग पहले से कर रहे होते हैं, उनके पास टाइम होता है काफी सारा अपने आप को स्मार्ट बनाने के लिए, अपने आप को एकदम फास्ट बनाने के लिए, राइट। वैसे ही जैसे आप एनिमे में कोई कैरेक्टर देखते हो ना, वो पता नहीं अलग ही लेवल उसकी ट्रेनिंग है, अलग ही लेवल उसके तो अलग ही मूव्स है, कि भाई आपका मेन कैरेक्टर कुछ खतरनाक अटैक कर रहा है लेकिन उसको फर्क ही नहीं पड़ा। तो फर्स्ट रैंकर्स आर लाइक दैट, कि दे आर सो मच बेटर देन, एक पता कई लोगों को ऐसा लगता है कि 1000 रैंक वाले और फर्स्ट रैंक वाले में कोई अंतर नहीं होता है, ये भी तो आईआईटी बॉम्बे से है, मैं भी तो आईआईटी बॉम्बे में हूँ भाई, वो सीएससी में है, आप मेटलर्जी या केमिकल में। डिफरेंस है, भयंकर डिफरेंस है भाई। वो जो लास्ट के 30% क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत भयंकर डिफरेंस है, ठीक है। और वो क्वेश्चंस केवल 100 रैंक वाले बच्चे अटेम्प्ट भी करने का सोच पाते हैं, और उसमें जो बच्चा ज्यादा कर लेता है ना, उसके नंबर आ जाते हैं। तो कई बार लोग ऐसी बातें बोलते हैं ना, अरे यार 20-25% का ही तो अंतर है। भाई वो 20% 25% ही तो डिफिकल्ट है। क्रिकेट में भी आप देखो कि ज्यादातर रणजी के क्रिकेटर भी बहुत अच्छा खेल लेंगे, लेकिन विराट कोहली का नाम क्यों है, क्योंकि वो डिफिकल्ट मैचेस में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इनके खिलाफ परफॉर्म करता है, वहां पे सेंचुरी लगा के आता है, वो होता है। आईपीएल में तो कोई भी लगा देता है भाई, रणजी में कोई भी लगा देता है, कोई बड़ी बात नहीं, कंपटीशन ही है। डिफिकल्ट क्वेश्चंस तो आ ही नहीं रहे, डिफिकल्ट क्वेश्चंस कहाँ आ रहे हैं, वर्ल्ड कप के अंदर आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आ रहे हैं, वहां पे जो खेलता है ना, वो लेवल होती है, वहां पे लेवल दिखती है, क्या डिफरेंस है, समझ लो। कोई भी बाइक तेज दौड़ा देता है, लेकिन जो रेसर होता है, जो प्रॉपर मोटो जीपी या F1 रेसर होता है, उसको प्रॉपर कॉर्नरिंग वगैरह सब कुछ आती है। उसका टैलेंट केवल ये नहीं कि वो स्ट्रेट लाइन में तेज चला गया, वो कोई भी कर ले, वो प्रॉपर उसको हर टेक्निक आती है। तो वही डिफरेंस होता है ऑल इंडिया रैंक 1 और एक 1000 रैंकर में, कि फर्स्ट वाले बच्चे की इतनी ज्यादा शार्पनेस, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो गई होती है कि वो बहुत इजीली क्वेश्चंस कर लेता है, और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना, वहां पे ही वो चैलेंज होता है केवल, वहां पे दैट्स द ओनली प्लेस वेयर ही और शी गेट्स चैलेंज्ड, अदरवाइज वो चैलेंज ही नहीं होगा। जबकि मीडियम वाले बच्चे, 1000 रैंक वाले बच्चे मीडियम पे भी अटक जाते हैं और हार्ड तक को पहुंचते ही, इसीलिए इनके नंबर यूजुअली 55-60% से ऊपर नहीं पहुंच पाते। जबकि जेईई एडवांस के टॉपर्स 90%, कई बार 95% प्लस टच करते हैं, क्योंकि जो लास्ट का डिफिकल्ट पार्ट है वो उस बच्चे से हो रहा है।
ठीक है। और क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने लिटरली 4, 5, 10 गुना ज्यादा मेहनत और पढ़ाई और क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, वो भी डिफिकल्ट वाले, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली हो कि कितना डिफरेंस होता है एक सेम कॉलेज के टॉप और लास्ट स्टूडेंट में, सेम कॉलेज के आईआईटी बॉम्बे की जो फर्स्ट रैंकर है उसमें और जो लास्ट रैंकर वो बहुत अच्छा कंपैरिजन है। ऑल इंडिया रैंक 1 वर्सेस ऑल इंडिया रैंक 2500 ऐसा कुछ। इट्स अ गुड कंपैरिजन टू हैव, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब करिए, एंड यदि आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं और ऑल इंडिया रैंक 1 खुद बनना चाहते हैं देन यू शुड स्टडी फ्रॉम एन ऑल इंडिया रैंक 1, राइट। तो आपको मेरा जेई का कोर्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंगल वन टाइम पेमेंट है, एक बार फीस देनी है, लाइफ टाइम आपके भाई बहन भाई भौजाई जिसको पढ़ना है उसे पढ़ सकता है, जीवन भर कोई टेंशन नहीं है, कोई मंथली पेमेंट नहीं है, एक बार पेमेंट दो, सारा कंटेंट मिल जाएगा। मेरे लेक्चर मिल जाएंगे तीनों सब्जेक्ट्स के, दोनों क्लासेस के 11th 12th। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिटेल लेक्चर्स उसमें रहेंगे। इसके अलावा उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस विद आंसर्स, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। तो जाके डेफिनेटली लेना, आपको काफी पसंद आएगा वो, ओके। और इसके अलावा मेरा म्यूजिक, मेरा एनीमे, मेरे सोशल मीडिया सब कुछ नीचे लिंक है, उनको भी देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब फॉर मोर।